नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो विश्वास और इंसानियत पर कुछ बहुत गहरे सवाल उठाती है। कहते हैं ना कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है, पर सवाल ये है कि हमें अपना विश्वास आखिर रखना किस पर चाहिए। और यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसे किसान की कहानी जिसका विश्वास अटूट था, शायद जरूरत से ज्यादा ही अटूट। तो कहानी शुरू होती है एक शांत सी घाटी में, जहां एक अकेला घर है। इस घर में रहता है लेंचो, एक किसान, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बस शुरू ही होने वाली है। चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक ऐसा हिस्सा जहां उम्मीद एक झटके में तबाही में बदल जाती है। लेंचो के मक्के के खेत लहलहा रहे थे। मतलब फसल इतनी अच्छी थी कि बस एक चीज की कमी थी, एक अच्छी जोरदार बारिश। ऐसा लग रहा था कि इस साल बम्पर पैदावार होगी। और फिर बारिश शुरू हुई। लेंचो इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका कहना था कि ये आसमान से गिरती बूंदें नहीं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट की और छोटी 5 की। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। देखते ही देखते ये उम्मीद भरी बारिश एक भयानक तूफान में बदल गई, और पानी की बूंदों की जगह आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये तूफान रुका नहीं, पूरे 1 घंटे तक पूरी घाटी पर ओले बरसते रहे। और जब तूफान थमा तो पूरा खेत ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस पर नमक की चादर बिछा दी हो। सब कुछ तबाह हो चुका था। लेंचो का दिल टूट गया। उसने अपने खेत को देखकर कहा, टिड्डियों का हमला भी इससे ज्यादा छोड़ जाता, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अब सवाल ये था कि वो और उसका परिवार पूरा साल खाएंगे क्या। जब ऐसा लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब लेंचो ने अपने आखिरी सहारे का दरवाजा खटखटाया, और वो सहारा था उसका विश्वास। मतलब इतनी बड़ी तबाही के बाद भी उस अकेले घर में रहने वाले लोगों के दिलों में बस एक ही उम्मीद जिंदा थी, भगवान से मदद। लेंचो का विश्वास अभी भी टूटा नहीं था। देखिए, विश्वास होता क्या है? किसी पर पूरा भरोसा, बिना किसी सबूत के। और लेंचो का भगवान पर ऐसा ही भरोसा था। उसका मानना था कि भगवान की नजर से कुछ नहीं छिप सकता। और इसी भरोसे के साथ उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने एक चिट्ठी लिखी, और ये कोई आम चिट्ठी नहीं थी। ये चिट्ठी थी सीधे भगवान के नाम। उसने लिखा कि उसे 100 पैसों की जरूरत है ताकि वो दोबारा खेत में बीज बो सके और जब तक नई फसल नहीं आती अपने परिवार का पेट पाल सके। अब यहां से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। सोचिए, जब ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा। तो हुआ ये कि एक पोस्टमैन के हाथ में ये चिट्ठी आई, और पता पड़ते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसता हुआ पोस्टमास्टर के पास गया। भाई, अपनी पूरी नौकरी में उसने कभी भगवान के पते पर कोई चिट्ठी आते नहीं देखी थी। पोस्टमास्टर भी पहले तो हंसा, लेकिन फिर वो एकदम सीरियस हो गया। वो बोला, क्या विश्वास है! काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा विश्वास होता। वो लेंचो के इस भरोसे से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने तय कर लिया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। तो इस विश्वास को जिंदा रखने के लिए पोस्टमास्टर ने एक प्लान बनाया। उसने अपने कर्मचारियों से मदद मांगी, अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, और अपने दोस्तों से भी दान के नाम पर कुछ पैसे देने को कहा। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, विश्वास की विडंबना। एक ऐसा ट्विस्ट जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पोस्टमास्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो 100 पैसों जमा नहीं कर पाया। कुल मिलाके वो सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठा कर सका। मतलब लेंचो ने मांगे थे 100 पैसों और उसे मिले 70 पैसों। पोस्टमास्टर ने ये पैसे एक लिफाफे में डाले और लेंचो के लिए भेज दिए, और साइन की जगह उसने बस एक शब्द लिखा, भगवान। अब कमाल की बात देखिए, जब लेंचो को ये लिफाफा मिला तो उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसे तो पक्का यकीन था कि जवाब आएगा ही। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, वो गुस्से से भर गया। लेंचो को लगा कि भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। उसने फौरन एक और चिट्ठी लिखी, और उधर पोस्टमास्टर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि लेंचो का शुक्रिया भरा जवाब आएगा। लेकिन उस चिट्ठी में शुक्रिया नहीं था। उसमें लिखा था, भगवान, बाकी के पैसे भी भेज दो, पर इस बार डाक से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, ये सबके सब बेईमान हैं। तो देखा, यह है कहानी की सबसे बड़ी विडंबना। मतलब जिन लोगों ने भलाई का काम किया, उन्हीं को गलत समझ लिया गया। यहां से हमें कई बातें समझ आती हैं कि विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है।
लेकिन कभी-कभी हमारी सोच घटनाओं को देखने का नजरिया ही बदल देती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्चा विश्वास आखिर है क्या, और क्या कभी-कभी हमारा अंधा विश्वास हमें उस अच्छाई को देखने से रोक देता है जो ठीक हमारे सामने होती है। भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।